हरे कृष्णा। दोस्तों, नरसी सेठ जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, इतने अमीर व्यक्ति थे, इतने धनी व्यक्ति थे कि शायद ही इतना धन किसी किसी के पास होता था। और इतने कंजूस थे जिसका कोई अंदाज़ा लगाया ही नहीं जा सकता। मतलब एक एक पैसा पाई पाई जोड़कर धनी व्यक्ति बना हुआ था। और फिर श्री कृष्ण से ऐसा प्रेम हुआ कि उसने सब कुछ श्री कृष्ण के लिए त्याग दिया, सिर्फ कृष्ण की भक्ति को चुना। अब नरसी सेठ की एक बेटी भी थी जिसकी इन्होंने शादी कर दी थी। लेकिन जब नरसी सेठ से नरसी भगत बना तो बेटी का एक भात आया। नरसी सेठ की एक बेटी थी जिसका नाम हरनंदी था, और हरनंदी की भी एक बेटी थी जिसका विवाह था। अब वो भात न्योतने के लिए अपने पिताजी के पास आई, लेकिन पिताजी के पास क्या था? कुछ भी नहीं था। जब हरनंदी बेटी का विवाह किया था तो इतना धन दिया था, इतना धन दिया था कि चारों ओर बात आग की तरह फैल गई थी कि नरसी सेठ की बेटी आई है, नरसी सेठ की बेटी आई है। तो अब हरनंदी की सास हरनंदी को बड़ा परेशान करती थी कि तेरा बाप तो मोड़ा हो गया है, बाबा बन गया है, सब कुछ त्याग दिया है, अब भात कैसे भरेगा, क्या लेकर आएगा, हमारी नाक कटाएगा। तो अब इस बात पर हरनंदी बड़ी परेशान होती थी कि अगर भात में कुछ नहीं आया तो मेरी बेटी पहनेगी क्या। हरनंदी की बेटी को शादी वाले दिन वही शादी का जोड़ा पहनना था जो कि उसके नाना के घर से आना था। तो अब हरनंदी बड़ी परेशान, ऊपर से हरनंदी की सास बहुत गुस्से वाली। तो हरनंदी बहुत ही परेशान थी कि भाई मेरी बेटी पहनेगी क्या, और मेरी सास तो मुझे बातें ताने सुना सुना के मार देगी। अब हरनंदी बड़ी परेशान, लेकिन फिर भी अपने पिताजी के पास भात न्योतने के लिए आ जाती है और कहती है, पिताजी अगर समय हो तो विवाह के दिन भात के लिए आ जाना, लेकिन आपकी तो हालत ऐसी है, क्या आकर कर लोगे आप, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता। तो नरसी भक्त ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, तू जा, मैं भात के लिए ज़रूर आऊँगा। अब नरसी भगत ने इतनी बात बोल तो दी, लेकिन उसके पास एक भी सिक्का नहीं था, बिल्कुल भी धन नहीं था कि वो भात में कुछ देकर आ सके। तो अब नरसी भगत का रो रो कर बुरा हाल था कि हे कृष्ण, तेरी बहन का भात है, मैं क्या करूं, उसका तो कोई भाई भी नहीं है, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। लेकिन फिर भी नरसी भगत अपने साधु संतों की टोली को लेकर पहुंच जाता है भात वाले दिन। और हरनंदी का रो रो कर बुरा हाल, क्योंकि उसकी सास उसको ताने सुना रही थी। अब हरनंदी का रो रो कर इतना बुरा हाल कि मानो जैसे वो जीना नहीं चाहती, वह मरना चाहती है। इतने में हरनंदी को पता लगता है कि हरनंदी के भाती आए हैं। हरनंदी को जैसे ही पता लगता है दौड़ी दौड़ी जाती है, और जाकर क्या देखती है कि हरनंदी की सास ने उसके पिताजी को, उसके भातियों को किसी घर पर अच्छी जगह नहीं बिठाया हुआ, बल्कि रोड पर बिठा रखा है, और बैठने के लिए कोई आसन भी नहीं दे रखा। तो अब हरनंदी और ज़्यादा दुखी, अपने पिताजी की हालत देखकर और परेशान हो गई कि मेरे पिताजी की कैसी हालत है, ये क्या देगा मुझे, ये तो खाली आया है, मेरी सास तो मुझे मार डालेगी। अब हरनंदी बेचारी अपने पिताजी से मिलकर वापस घर को आती है और पाटड़े की तैयारियां करती है कि भात तो लेना ही है, पाटड़े पर पिताजी को खड़ा तो होना ही है। इतने में हरनंदी के पिता ने, नरसी भगत ने कृष्ण को सिर्फ एक बार याद किया
कि हे कृष्ण, मेरी लाज बचाने के लिए आ जा। आज मेरी लाज नहीं, तेरी लाज जाएगी। तू अपने भक्त के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है। तो जोरों की आंधी तूफान आती है, सबकी आंखें बंद हो जाती हैं और इतने में श्री कृष्ण वहाँ साक्षात आ जाते हैं और नरसिंह भगत को कहते हैं कि नरसिंह भक्त आंखें खोल, देख कौन आया है। तो नरसिंह भक्त ने कहा, भगवान आ गए आप, मेरी तो लाज ही चली जाती। तो फिर श्री कृष्ण चलते हैं पाटड़े की ओर अपनी बहन हरनंदी का भात भरने के लिए। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अपनी बहन हरनंदी का ऐसा भात भरा कि आज तक किसी ने ऐसा भात भरा नहीं है और ना ही कोई कभी भर सकता है, क्योंकि नरसिंह सेठ ने सब कुछ श्री कृष्ण को सौंप दिया था। तो श्री कृष्ण ने भी अपना सब कुछ नरसिंह भक्त के लिए न्योछावर कर दिया था। ऐसा भात भरा था कि आकाश से सोना बरस रहा था, पैसा बरस रहा था। किसी ने कभी ऐसा भात देखा नहीं था। सोने के थाल, सोने से जड़े हुए वस्त्र, ऐसे ऐसे हार जो कि हरनंदी की सास ने कभी देखे नहीं थे, उसने हरनंदी की सास को पहनाए, अपनी बहन को पहनाए और आकाश से सोना बरस रहा था। तो हरनंदी की सास की आंखें फटी की फटी रह गई और हरनंदी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी कि बेटा मुझे माफ़ कर दे, मुझे क्षमा कर दे, मेरी गलती क्षमा करने के लायक नहीं है, पर मुझे माफ़ कर दे। मैंने तुझे क्या कुछ नहीं कहा। लेकिन हरनंदी एक भक्त की बेटी थी, बड़े कोमल स्वभाव की, जिसने कहा, माँ कोई बात नहीं, माँ माफ़ी मांगते हुए अच्छी नहीं लगती, जो हुआ सो हुआ। अब देखिए मेरा भाई आया है, मेरा भात भरने के लिए मेरा भाई आया है। देख माँ, श्री कृष्ण मेरा भाई है। इतना कहकर हरनंदी ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है और हरनंदी की सास कहती है, बेटा तेरा भाई है, साक्षात श्री कृष्ण तेरा भाई है, तो तुझे रोने की क्या आवश्यकता है। तो दोस्तों, जो कोई भी अपना सब कुछ श्री कृष्ण को त्याग देता है, श्री कृष्ण उसके लिए हर असंभव कार्य को संभव कर देते हैं। और हरनंदी के भात जैसा भात कभी ना तो भरा गया है और ना ही भरा जाएगा, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण ने हरनंदी का भात भरा था। राधे राधे।